everyone, welcome back to my channel Prep Kids and this is Tenjas here. Today I am going to talk about the Playway Kids. So let's get started. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्ले में बच्चों को डालने का टाइम क्या सही होता है। बच्चों को 2.5-3 साल में उनको डाल देना चाहिए प्ले में, नहीं तो फिर वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ हो जाती है। अगर जो बच्चे को प्ले में सीखना चाहिए वो नर्सरी में सीखता है, जो नर्सरी में सीखना चाहिए वो प्रैप में सीखता है, यहाँ उसका जो टाइम है वो लॉस में जाता है सबसे ज़्यादा। अगर बच्चा प्ले में दिक्कत दे रहा है, जैसे कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता, तो उसको इनकरेज किया जाए कि बेटा आप जाओ, आपको वहाँ पे मैम आपको गेम्स खिलाए करके बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चा खुश हो जाए। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हैं और बस लेके आते हैं, उनको लगता है दैट्स इनफ, हो गया, इतना ही होना चाहिए, पर ये सही नहीं है। कहते हैं ना कि जो बच्चे का जो पहला गुरु होता है वो उसकी माँ होती है। पेरेंट्स को ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि बच्चा खेल रहा है बीच में, उसको गाने के थ्रू, उसको गेम्स के थ्रू उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए, काउंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि एक राइम है जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, once I catch a fish alive, 6 7 8 9 10, then I let it go again। तो यहाँ पे जो काउंटिंग है आई है, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ कि उन्होंने काउंटिंग सीख ली कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इससे उनको ये पता चल गया। तो उसके बाद ऐसी और भी बहुत सारी राइम्स है जिसके थ्रू बच्चे स्टडी को सीखते हैं। यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जाननी है कि प्ले में बच्चों को लिखना नहीं सिखाया जाता। मे बी किसी किसी स्कूल्स में ऐसा करते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एकदम लास्ट सेशन में ऐसा होता है, जब उनके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जब नेक्स्ट क्लास में जाने वाले होते हैं, तब उनके साथ ऐसा किया जाता है। उससे पहले उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता है। गेम्स के थ्रू अगर हम बात करें तो बच्चों को बॉक्स बना के दिया जाता है, फ्लोर पे बॉक्स बनाया जाता है जिसमें काउंटिंग्स लिखी होती है और बच्चों को सामने खड़ा करके कहते हैं बेटा 1 पे जंप करो, 2 पे जंप करो, 3 4 पे जंप करो, ऐसे करके काउंटिंग्स पे जंप कराई जाती है। वैसे ही सेम प्रोसेस होता है और भी बहुत सारी गेम्स का, उनको बहुत सारे पजल्स दिए जाते हैं या फिर ऐसे क्यूब्स दे रखे होते हैं जिसपे काउंटिंग्स लिखी होती है। एक ट्री होता है जिसपे और नंबर टू नंबर अल्फ़ाबेट्स लगाने होते हैं। ये सारी गेम्स होती है जिसके थ्रू बच्चों को स्टडी कराई जाती है, क्योंकि जो प्लेवे किड्स है वो इतने मिच्योर नहीं है अभी कि उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। उनको एक्चुअली ये भी नहीं पता होता कि हम यहाँ आए क्यों हैं। ये हमें समझ में आ गया कि प्लेवे जो किड्स होते हैं उनको क्या करना होता है। वहाँ पे उनको स्टडी, राइम्स, गेम्स, एक्टिविटी के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। अब बच्चे कब पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा क्या हो जाता है जब वो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं? तो सबसे पहली चीज़ आती है जब बच्चे घर पे मम्मी पापा को अपने परेशान कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना फ़ोन बच्चों को दे देते हैं और उसमें राइम्स या कुछ भी लगा के दे देते हैं। स्टडी करने वाला जो बच्चा होता है उसको आधा से ज़्यादा टाइम उस फ़ोन में मिल गया, उस पर 100% फोकस देता है, जो कि फिर वो बाद में डाल ही नहीं पाता अपना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को देना नहीं चाहिए, देना चाहिए, पर टाइम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स उसको फ़ोन दे के बस चुप करा देते हैं और उसके बाद थोड़ा से बच्चे को टोकते नहीं हैं। और जब हम स्टडी करवा रहे होते हैं बच्चों को तो अच्छे से बोलते बेटा यहाँ से बनाओ, बेटा वहाँ से करो, बेटा वहाँ से करो, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है बार बार की, और फिर वो स्टडी से भागता है कि मुझे नहीं करनी है ये। तो हमें उसे बातों के थ्रू पढ़ाना है, उसे सॉन्ग्स के थ्रू पढ़ाना है, उसे एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है। जैसे कि बात करें तो एक मम्मी और एक बच्चा घर पे है और वो बैठे हैं और अगर उनके सामने एप्पल रखा है तो उसकी मम्मा उसको कहती हैं कि A फॉर एप्पल। अगर वो बॉल से खेल रहा है तो बेटा ये क्या है, B फॉर बॉल। तो चीज़ों के थ्रू उसको समझाए। और फिर क्या होता है क्लास में जब वो एंटर करता है तो उसको खुद से इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मुझे तो ये आता है। जब मैम उस दिखाती हैं बच्चों को, एप्पल्स दिखाती हैं या बॉल्स दिखाती हैं, तो बहुत से बच्चे अपना हैंड रेस करके खुद से बोलते हैं मैम A फॉर एप्पल, मैम A फॉर एप्पल। तो वो बच्चों के फेस पे जो स्माइल होती है, वो खुशी होती है, वो वहाँ दिख रही होती है कि घर वाले उन पर फोकस कर रहे हैं। आई होप कि आपको अब ये समझ में आया होगा कि राइट एज कौन सी होती है प्ले में डालने की, एंड सेकेंड थिंग कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है और बच्चों का जो फोकस होता है वो क्यों नहीं जाता है। आप उनको मोस्ट ऑफ टाइम अपनी बातों में बिजी रखिए, फ़ोन से बच्चों को थोड़ा दूर रखिए। एंटरटेनमेंट, एक गेम और स्टडी, हर चीज़ अपनी जगह पे मैटर करती है, पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा एक ही चीज़ पे बच्चा फोकस कर लेगा तो उसका ध्यान जो है वो सिर्फ वहीं जाएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स you. And if you like this video, so don't forget to like and share, subscribe our channel for our latest updates. Thank you.